दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के ऊपर। अब बच्चे को डिसिप्लिन में कैसे रखें और बच्चे को कैसे समझाएं और पॉजिटिव बातें बताएं, नेगेटिव ज़्यादा बातें उनको ना बताएं। दोस्तों आज नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और वीडियो कैसा लगा शेयर कर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट दोनों करना है, ताकि हम किस कैटेगरी के वीडियो आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को नेगेटिव बातें बता देते हैं कि खाना खाओ नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा, या तो बाहर मत घूमो, बाहर बहुत बंदे बच्चे खराब हैं या ये बहुत ही ज्यादा। तो बच्चे को ज्यादा तक हमें पॉजिटिव बात बताना है, नेगेटिव बातें नहीं बताना है। क्योंकि अगर बात ज्यादा उनके बाद नेगेटिव बातें बताते जाएंगे तो ढीठ बन जाएगा, आपसे डरना बंद कर देगा, वो आपका बात नहीं मानेगा। और क्या होता है, कई बार होता है कि हम अपने बच्चे को 3 तरह से गाइड करते हैं। माता जो होती है अपने तरफ अपने हिसाब से गाइड करते हैं, पापा जो होते हैं अपने हिसाब से गाइड करते हैं, और उनके जो भाई हैं वो अपने हिसाब से गाइड करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने हिसाब से फिर माँ के बात मानेगा तो माँ होती है, फिर उसके बाद में वो डिमांड में वो भूल जाता है। पापा किस तरह समझाना चाहते हैं, माँ किस तरह समझाते हैं, बहन किस तरह उनके समझा रहे हैं, बड़े और कोई दादा है उनको किस तरह समझा रहे हैं। तो उससे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब कंफ्यूज कैसे होता है, कहानी उनके माध्यम से जानते हैं उसको। एक बाग है, एक पार्क है, उसमें अगर 3 माली को दे दिया जाए उसके इंचार्जी उसको देखभाल करने के लिए, तो वो 3 माली क्या होता है कि वो अपने 3 मालिक जो माली हैं वो अब सब अब मालिक का अलग अलग दिमाग होगा। सब मालिक अलग अलग हिसाब से उसको कोशिश करेंगे बढ़िया करने का। तो उसमें क्या होगा कि सब अगर एक के पास अगर काम दिया जाए सौंपा जाए तो एक क्वालिटी की बिल्कुल होगा। अगर 3 बंदे को लगा दिया जाए एक काम में तो तीनों तरह का अलग अलग क्वालिटी का बन जाएगा वो चीज। तो ऐसे ही बच्चा में होता है कि अगर बच्चे को हम माँ अपने हिसाब से गाइड करते हैं और पिताजी अपने हिसाब से गाइड कर रहे हैं, दादू अपने हिसाब से गाइड कर रहे हैं, तो उसमें बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी गलतियां ना करें आप। और कई बार होता है कि अपने बच्चे को जो माँ बाप को नहीं मिलता है बच्चे के बचपन में, तो कोई सोचते हैं कि अपने बच्चे को हम क्यों ना दे, क्योंकि हमारे पास है उस चीज, उनके पास उस समय अवेलेबल नहीं होता है वो चीज सामान या सुविधा, तो उनको नहीं मिल पाता है। तो अब क्या होता है, बच्चे को उनको अब उनके पास हो जाता है तो वो सोचते हैं कि बच्चे को हम अपने क्यों ना दे, क्यों हमारे पास है तो हम बच्चे को क्यों ना दे। जाहिर सी बात है बहुत लोग देते हैं और दे भी रहे हैं। तो इस पे भी ध्यान देना है कि अगर बेगर वैल्यू के, बेगर कोशिश किए हुए अगर बच्चे को सब चीज आपको दे दोगे तो बच्चा फिर आपका उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसको बेगर मेहनत ही के सारी चीज मिल रहा है ना। तो उसको क्या फायदा है मेहनत करने की, क्या फायदा उसको वैल्यू जानने की, उसको वैल्यू उसका समझना, कीमत समझना। कैसे समझेगा बच्चा फिर, क्योंकि उसको सब चीज ऐसे ही मिल रहा है। सब चीज उसको ऐसे मिला ना, कोई मेहनत तो नहीं किया उसने। और जाहिर सी बात है बच्चा है तो मेहनत भी नहीं करेगा। तो उसको एहसास दिलवाना है। बच्चा जीत पकड़ लेता है कोई चीज में कि हमें साइकिल चाहिए या घड़ी चाहिए या कोई भी बहुत ये हमें ये चाहिए तो चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे को ना दो, लेकिन उसी हिसाब से दो आप, ताकि उसको ज्यादा वो ना हो, ईगो ना हो। क्योंकि वो बच्चे से अगर उसको अगर सब चीज मिलने लगेगा टाइम से, तो फिर आपको वो चीज का वैल्यू नहीं करेगा। तो बहुत से आगे चल के संभालना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, क्योंकि उसको उस चीज में मेहनत नहीं पड़ रहा है, बेगर कोशिश के मिल रहा है ना उसको। तो जाहिर सी बात है उसमें मेहनत नहीं लग रहा है तो वो ऐसा नहीं करेगा वो। तो एक बार अंबानी साहब की बात, जो करें वो लंदन में पढ़ती थी, वो अमेरिका में पढ़ती थी। तो उनके कॉलेज में जब आप जहाँ पढ़ती थी वो, तो उनको ईगो हो गया था कि हमारे पापा दुनिया के, हमारे पापा सबसे बड़ा अमीर आदमी है, वो हमें प्राइवेट जेट भेजेंगे ले जाने के लिए हमें यहाँ से। उनको ईगो हो गया। तो ये बात उनको पिताजी को किसी तरह पता चल गया कि हमारी लड़की तो ऐसे ऐसे कर रही है। तो उस लड़की को अब सबक सिखाने के लिए उन्होंने फोन किया, तुरंत ही फोन किया लड़की के पास अपने। उन्होंने उसे बताया कि बेटा, जो आपको पॉकेट मनी दिया गया है, जिससे आपको पॉकेट मनी दिया गया है, आपको उसी खर्चा में आपको इंडिया रिटर्न आना पड़ेगा। उस सुन को बच्ची को बहुत दुख हुआ, लेकिन उस बच्ची को भी सिखाना था कि उस पापा के कमाई पे उसने ईगो करना चालू कर दिया, खुद की मेहनत पे नहीं किया। वो कह रहा है कि हमारे पापा
बहुत इंडिया के सबसे बड़े पापा हैं, हमारे सबसे बड़े रईस पापा में आते हैं, हमारे लिए प्राइवेट जेट भेजेंगे। इसका क्या मतलब है? ईगो हो गया ना। तो उसको ईगो हटाने के लिए उन्होंने बोला कि बेटा जो आपको पॉकेट मनी मिली है, जो आपका खर्चा मेंटेनेंस है महीने का, आपको उसमें से एडजस्ट करके आपको सिंगल टिकट एक बनवा के आपको आना पड़ेगा। तो उससे क्या हुआ कि उसका बच्चे का वैल्यू समझाया गया कि उसको प्राइवेट जेट बनाने में उनको कहना कितना मेहनत लगा होगा, कितना ज्यादा मेहनत लगा होगा। और उनकी जो लड़की कह रही है कि हमारे पापा दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी है, हमारे लिए प्राइवेट जेट भेजेंगे, तो बाकी बच्चे के ऊपर क्या डिपेंड पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? उस सब बच्चे को ध्यान रखते हुए उन्होंने ऐसा किया। उनके पापा गलत नहीं थे, सिर्फ उन बच्चे को सिखाना था कि ये चीज आपने जो बोला ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसी तरह आपको बच्चे को भी करना है, क्योंकि आपने बच्चे को भी कोई सी चीज होती है जो बच्चा डिमांड करता है कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, और आप पूरा भी कर देते हैं, तो वही आदत उनको बच्चे तक से सियाने तक लग जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ऐसा ना करें आप। इस बहुत हमें नहीं कहते कि अपने बच्चे को सुविधा ना दो, आप सुविधा दो भाई, है तो आपको सुविधा देना ही पड़ेगा, इसीलिए तभी तो कुछ और बढ़ेगा। लेकिन छोटी छोटी बातें पे ध्यान जरूर देना है आपको कि हमारा बच्चा किस तरह किस फील्ड में जा रहा है, क्योंकि बच्चे को ध्यान देना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, उसको गाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और माँ बाप ही ऐसा चीज है जो बच्चे को संस्कार दे सकते हैं, जो दुनिया का कोई भी स्कूल संस्कार नहीं दे सकता है। तो आप भी अपने बच्चे को अपने कंट्रोल करना चाहते हैं तो नेगेटिव बातें ज्यादा उस पर आप उसको ध्यान न दें, उसको नेगेटिव बातें उसको ज्यादा मत बताएं आप। अब नेगेटिव बातें पे उसको ज्यादा बताएंगे तो आपसे निडर हो जाएगा। या कई बार होता है कि अपने बच्चे को बहुत चीज दे रहे हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं या बहुत मानते हैं, बहुत लाड प्यार करते हैं, तो आपको करना है, लेकिन उसको रियलाइज भी दिलाना है, सिखाना भी है उसको। कई बार होता है कि अपने बच्चे को बहुत चीजें हम दे देते हैं और देने के बाद उसको क्या होता है कि हमारे पास तो सब कुछ मिल ही रहा है, तो हम क्या करें? बच्चे को मेहनती करना छोड़ देगा, बच्चा मेहनत ही नहीं करेगा फिर। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बताया अभी माली वाला कि अगर एक बाग में अगर 3 माली रहेंगे तो सब अलग अलग देखभाल करेंगे, तो क्या होगा कि वो अलग अलग कैटेगरी के बन जाएगा, पूरा लुकिंग बाज एक नहीं आएगा, उसके दिमाग में एक चीज नहीं आएगा। तो ऐसे भी अपने बच्चे को ही करना है कि बच्चे को कभी भी 3 तरह से डिफाइड नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे वो अगर स्कूल में भी जाते हैं तो उनको एक क्लास में एक ही टीचर होता है, वो अपने उनको बच्चे को पता है कि अगर तुम्हें 3 तरह के टीचर हो जाएंगे तो 3 तरह की शिक्षा देने लगेंगे। उसको साल भर एक ही क्लास में रखा जाता है, बाद में जब क्लास चेंज करते हैं तब उनको दूसरा टीचर पढ़ा होता है, तो उनको आगे वैसे बढ़ना रहता है, इसलिए वैसे प्रोसेस किया जाता है। और हम फैमिली में कहा था एक ही दिन में बच्चे को 3 तरह से गाइड कर देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप एक फैमिली में मीटिंग करें कि बच्चे को एक ही आदमी गाइड करेगा, प्यार सबको ही करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर गाइड एक ही बंदे का शासन चलना चाहिए, एक ही बंदे का प्यार होना चाहिए। प्यार सब लोग करने कोई बात नहीं, लेकिन शासन एक ही बंदे का चलना चाहिए। अगर शासन सारे बंदे करेंगे एक ही बच्चे पे, सब अपने अपने तरीके से गाइड करने लगेंगे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा और सही वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और किस तरह का वीडियो लगा, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।